हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आहड़ और गणेश्वर सभ्यता के बारे में। तो आपके मैं 20 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहें। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो भी आपका स्कोर हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, आहड़ सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है? कौन सा है आहड़ सभ्यता का स्थल? तो इसके नाम से स्पष्ट होता है कि आहड़ सभ्यता का जो स्थल था वो आहड़ ही था। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ए। कालीबंगा नहीं था, लोथल नहीं था, रंगपुर नहीं था। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी है जहां हमारी आहड़ सभ्यता देखने को मिलती है? तो लूणी नदी है, चंबल नदी है, बनास नदी है, घग्गर नदी है। वह कौन सी नदी है जहां हमारी आहड़ सभ्यता देखने को मिलती है? तो इसमें हमारे करेक्ट आंसर होगा बनास नदी। बनास नदी पर हमारी आहड़ सभ्यता हमें देखने को मिल जाती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सी। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, आहड़ संस्कृति किस काल से संबंधित है? यहाँ से हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हुआ है, पहला ऑप्शन आता है हमारा मध्य पाषाण काल में है, पूरा पाषाण काल में, कांस्य युग में है, लोह युग में है। इसमें कौन सा आंसर सही रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी। कांस्य युगीन सभ्यता है ये। तो आहड़ सभ्यता जो है संस्कृति थी वो हमारी कांस्य युग से संबंधित थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। आहड़ संस्कृति का प्रमुख व्यवसाय क्या था? आहड़ संस्कृति जो थी वो किस व्यवसाय को करती थी? तो मछली पकड़ना, कृषि एवं तांबे का कार्य, पशुपालन, व्यापार। कौन सा कार्य करती थी आहड़ संस्कृति? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है कृषि एवं तांबे के कार्य, यानी कि कृषि भी करते थे और तांबे के कार्य भी वहाँ पर किए जाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। आहड़ संस्कृति का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम कौन सा है? तो इसे बताना है। तो चोल संस्कृति था, ताम्रपाषाण काल था, वैदिक संस्कृति या फिर हड़प्पा संस्कृति। कौन सी संस्कृति थी इनमें से बताना है। तो इसका कौन सा आंसर सही रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ताम्रपाषाण संस्कृति। इसका बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। वहाँ उनका जो दूसरा नाम था वो ताम्रपाषाण काल संस्कृति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो तांबे वगैरह की चीज़ें ज़्यादा बनाते थे। तो इसका नाम इसी वजह से इसका नाम ताम्रपाषाण काल पड़ गया, जिसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पर। आहड़ संस्कृति के लोगों के मकान किससे बने होते थे? वह किससे प्रकार बने होते थे, किससे बने होते थे? तो पत्थर से बने होते थे, पक्की ईंट से बने होते थे। तीसरा ऑप्शन आता है कच्ची ईंट या मिट्टी से, और चौथा ऑप्शन आता है हमारा लकड़ी से। तो कौन से मकान में रहते थे? तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि कच्ची ईंट और मिट्टी के मकानों में रहते थे। आहड़ के जो लोग थे वो ऐसा मकान बनाते थे, कच्ची मिट्टी से बनाते थे और कच्ची ईंटों का मकान था उनका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। आहड़ संस्कृति का काल लगभग कौन सा माना जाता है? इनमें से कौन सा काल है जो आहड़ संस्कृति का माना जाता है? 1000 ईस्वी पूर्व, 26 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, या 800 ईस्वी पूर्व, या 500 ईस्वी पूर्व। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है? तो आहड़ संस्कृति के जो काल माना जाता है वो माना जाता है 2600 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी। बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इसका जो काल था वो यही था। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है 8वें नंबर क्वेश्चन, गणेश्वर संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो ऐसा ही क्वेश्चन सबसे पहले कराया था मैंने, जिस संस्कृति का होता है उसी नाम से ही संबंधित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर अब आपको पता चल गई होगी। तो इसमें होता है धोलावीरा या फिर गणेश्वर या मेहरगढ़ या हड़प्पा। इनमें कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है? जो इसके नाम से है स्पष्ट हो जाता है, जो इसका नाम है वही संस्कृति से इनका स्थल जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा गणेश्वर। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले नंबर क्वेश्चन ऐसा ही कराया है, तो इस नाम से स्पष्ट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट। आपके यहाँ से गणेश्वर संस्कृति के जो वो थे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब आता है हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो इसमें ऐसे तो पता है कि ये राजस्थान में है। तो राजस्थान के कौन से जिले पूछा है, इसमें कौन से जिले में स्थित है? तो यह राजस्थान के बीकानेर में है, सीकर में है, टोंक में है, या सीकर नीम के थाना में, नीम का थाना में है, कौन से में है ये? इन चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीकर। सीकर नीम के थाना, सीकर तो है यहाँ पे, लेकिन सीकर अब जो बदल गया है 41 जिलों के हिसाब से, अब यहाँ पर जो माना जाता है वो नीम के थाना माना जाता है।
अब ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, सीकर तो उसमें भी है, लेकिन सीकर के साथ जहाँ भी आपको नीम का थाना दिखाई दे वो करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं मैप के साथ आपको बताने वाली हूँ। तो सीकर कहाँ पर है तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखो इस प्रकार मैंने ये मैप दिखा रही हूँ, तो आपको मैप में बता रही हूँ कि नीम के थाना और सीकर कहाँ है। तो इस प्रकार देखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि पहले यहाँ पर था, सीकर में था, लेकिन अब जो बनाया गया है 41 जिलों के हिसाब से, तो अब यहाँ पर भी बना दिया गया है। या इन दो उसमें आपको ये गणेश्वर सभ्यता आपको देखने को मिल जाती है। तो इसमें नीम के थाना और सीकर यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ये आपके उत्तर साइड में है, ऊपर की साइड है, तो यहाँ पर आपकी सभ्यता आपको देखने को मिल रही है। इस तरह आप इसे मैप को देखकर भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये मैप जो दिया हुआ है वो 41 जिलों के हिसाब से ही दिया हुआ है, इसलिए इस मैप के हिसाब से मैं बता रही हूँ। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आता है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन, गणेश्वर संस्कृति किस धातु के लिए प्रसिद्ध है। तो आपने पहले जो क्वेश्चन किया होगा उसमें किया है, तो उसमें अभी आपको बताया था कि मैंने ये ताम्रपाषाण काल युगीन भी कहते हैं इसे। तो वहाँ पर ताम्रपाषाण काल युगीन कैसे बना, क्योंकि वहाँ पर तांबे का जो उपयोग है वो ज़्यादा होता था, इसलिए इसे ताम्रपाषाण युगीन भी कहते हैं। तो इसका वो क्या बनाते थे, कौन सी धातु थी जो उनके लिए बहुत प्रसिद्ध थी, तो उसे नाम से स्पष्ट हो जाता है कि सोना भी नहीं थी, तो आपकी लोहा भी नहीं थी और कांस्य भी नहीं थी। तो इसका जो आंसर होने वाला है सी। वो तावा ज़्यादा बनाते थे, तावा की चीज़ें बनाते थे, तावे की चीज़ें बनाते थे, तो इसका आंसर होगा सी, करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पर। गणेश्वर के लोग किस तावे की खान पर आधारित थे, यानी कि कौन सी खान थी। तावे की तो तावा तो उपयोग करते थे, लेकिन उसका जो खान है उस खान का नाम भी था, खेतड़ी था, झुंझुनू था, उदयपुर था, भीलवाड़ा था। तो इसमें कौन सी ऐसी खान थी जहां उसका नाम तांबे की खान के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, खेतड़ी के नाम से वहाँ प्रसिद्ध है तांबे की खान, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है 12वें नंबर क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता की प्रमुख खोज क्या है। तो उनकी क्या खोज, इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, इन्होंने ये पूछा है इसमें। तो कंकाल की थी, पक्की ईंट की थी, या फिर तांबे की वस्तु की थी, मूर्तियों की थी। तो अभी मैं प्रश्न पीछे बता के आई हूँ क्वेश्चन, क्योंकि उन्हें तांबे का बहुत चीज़ें बनाई हैं। तो तांबे की सबसे पहले खोज की उन्होंने, कंकाल वगैरह से तो कोई मतलब ही नहीं है, कंकाल वगैरह नहीं है। और पहले भी बात यह है कि पक्की ईंट से तो कोई मतलब ही नहीं है, उनके कच्चे ईंट के मकान थे वो भी नहीं है, ना ही इन्होंने मूर्ति बनाई है। तो उनका जो ज़्यादातर उन्होंने जो खोज की थी वो तांबे की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है तावा, तांबे की वस्तुएं, तांबे की वस्तुएं इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है 13वें नंबर क्वेश्चन, गणेश्वर में कितने तांबे के औजार मिलते हैं। तो इसमें औजार मिलते हैं, वैसे तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन कुछ गणना की जा सकती है कि 100 हैं, 500 हैं, 1000 प्लस हैं और या 50 हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी, 1000 प्लस। 1000 प्लस का क्या मतलब होता है, 1000 प्लस का मतलब होता है कि 1000 से ज़्यादा हैं, 1000 से ज़्यादा है। अभी इतनी गिनती नहीं हो पाई है, तो 1000 प्लस ही बोल सकते हैं हम इसे, ये इतनी कम तो नहीं थी, बहुत सारे बनाए हैं इन्होंने तांबे के औजार, तो 1000 प्लस ही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो सी करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पर, आहड़ और गणेश्वर सभ्यता में क्या समानता थी, कौन सी समानता थी। इसमें पहला आता है, दोनों हड़प्पा संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, दोनों स्थल राजस्थान में हैं, दोनों नदी किनारे हैं, दोनों नदी किनारे नहीं हैं, दोनों व्यापारिक केंद्र थे। तो इसमें देखो पहली बात तो ये है कि हड़प्पा संस्कृति जो आपस में, यानी दोनों हड़प्पा संस्कृति से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि सबकी संस्कृति अलग है। तो दूसरे नंबर पे आती है कि दोनों स्थल राजस्थान में हैं, तो दोनों ही स्थल राजस्थान में, ये बात सही है क्योंकि दोनों ही राजस्थान की यह सभ्यताएं हैं। तो तीसरे नंबर पे आता है कि दोनों नदी किनारे नहीं है, तो ऐसा नहीं है, दोनों ही नदी किनारे हैं, दोनों व्यापारिक केंद्र पर नहीं है, व्यापारिक केंद्र पर भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी इसका सही आंसर होने वाला है कि दोनों ही राजस्थान में है, राजस्थान के अलग अलग जिलों में दी हुई है बेशक, लेकिन दोनों ही राजस्थान में दी हुई हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट। 15वें नंबर क्वेश्चन पर, आहड़ संस्कृति का प्रमुख रंगीन मिट्टी के बर्तन कौन से थे। तो इसके रंगीन मिट्टी के जो बर्तन थे वो कैसे थे, काले और सफ़ेद रंग के थे, या काले और लाल रंग के थे, काले और पीले रंग के थे, नीले और सफ़ेद रंग के थे, कौन से कलर के थे, यानी कि कौन से रंग में थे। जो आहड़ संस्कृति के जो रंगीन मिट्टी के जो बर्तन बने हुए थे उन्होंने कैसे रंग में बनाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है
काले और लाल रंग की। काले और लाल रंग के जो बर्तन बनाया करते थे वो, तो इसका करेक्ट आंसर होता है बी। अब चलते हैं नेक्स्ट। आता है 16वें नंबर क्वेश्चन पर, आहड़ संस्कृति को किस नाम से भी जाना जाता है। तो अभी ये आपको अब तो स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि मैंने पीछे भी क्वेश्चंस कराए हैं। तो इसे कालीबंगा की संस्कृति के नाम से तो नहीं जाना जाएगा, वैदिक के नाम से भी नहीं, और इसमें गुप्त संस्कृति का तो कोई मतलब ही नहीं। तो अभी मैंने बताया तांबे की चीज़ें बनाते थे, तो यह ताम पाषाण संस्कृति भी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस तांबे की चीज़ बनाने के कारण ही इसे ताम्र पाषाण युग कहने लगे। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इसका अब चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पर, आहड़ संस्कृति के किस सभ्यता का व्यापार संपर्क था। यानी कि वो आहड़ जो संस्कृति के जो लोग थे वो किससे संपर्क में अपना व्यापार करते थे। तो कौन सी सभ्यता है जो व्यापार करते थे। देखो, वैदिक हड़प्पा थी, वैदिक थी, रोमन थी, मौर्य थे। कौन सी थी सभ्यता जिससे वो व्यापार करते थे आहड़ के लोग जो थे। तो इसमें करेक्ट आंसर होने वाला है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए है क्योंकि हमारी सबसे पहली जो सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता ही मानी जाती है, यानी कि जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो इससे ही यह आहड़ के लोग जो थे वो व्यापार करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है 18 नंबर क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता किस युग की है। तो गणेश्वर सभ्यता कौन सी युग की है। नवपाषाण काल की है, ताम्रपाषाण काल की है, लोहे युग की है, मध्यकालीन की है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ताम्रपाषाण काल की। ऐसे क्वेश्चंस मैंने कई करा दिए हैं, तो अब तो आपको स्पष्ट ही हो गया होगा कि ताम्रपाषाण काल हमारी इस सभ्यता से जुड़ी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ताम्रपाषाण काल। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है हमारा 19 नंबर क्वेश्चंस, गणेश्वर सभ्यता का ताम्र उत्पादन किस स्थान तक पहुंचा। कौन सा स्थान तक पहुंचा है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि गुजरात है, हड़प्पा है, दक्षिण भारत है, अफगानिस्तान है। कौन सा स्थान है जहां पर हमारी गणेश्वर सभ्यता का जो ताम्र उत्पादन किया था वो कहां तक पहुंचा था। तो इसमें करेक्ट आंसर होने वाला है हड़प्पा क्षेत्र। हड़प्पा क्षेत्र क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहली सभ्यता हमारी यही थी, तो यहीं पर ही हमें व्यापार किया जाता था। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा क्षेत्र। हड़प्पा क्षेत्र तक उनका व्यापार पहुंचा था ताम्र का। तो अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चंस पर। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चंस पर, आहड़ किस आधुनिक शहर के पास स्थित है। तो आपको ऐसे तो पता है कि राजस्थान में है, तो शहर का मतलब होता है जिले से ही है इसका। कौन से जिले में स्थित है राजस्थान के। तो इसमें पूछा है कोटा। इसमें ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारी आहड़ जो सभ्यता थी वो देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है उदयपुर, यानी कि बी, उदयपुर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो मैं आपको मैप में दिखाने वाली हूँ कि उदयपुर कहाँ पर पड़ता है। ये आपका मैप है, तो यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि उदयपुर कहाँ पड़ता है। ये हमारी दक्षिणी तरफ पड़ता है, दक्षिणी की। तो इसका यहाँ पर ये देख रहा है, यहाँ पे उदयपुर, ये हमारा यहाँ पर जिले पर ही हमारा वो सभ्यता बसी हुई है। ये हमारा दक्षिणी तरफ पड़ता है, यहाँ पर हमारे उदयपुर है। तो ऊपर मैंने दिखाया था, जो क्वेश्चंस मेरे मैप के अनुसार बताने के थे वो मैप के अनुसार बता दिए हैं मैंने। तो 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपका 20 में से कितना स्कोर रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपकी हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो जाएंगी। उसमें भी मैं आपको 20 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।